నమస్కారం మిత్రులారా మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं नागमणि बोंगी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्यों को सीखने वाले हैं। ऐसे वाक्य जिनका उपयोग हम लोग रोज़मर्रा करते हैं, रोज़ करते हैं ऐसे वाक्यों का उपयोग। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वाक्य है, बाहर बहुत धूप है। బయట చాలా ఎండగా ఉంది। बाहर बहुत धूप है, బయట చాలా ఎండగా ఉంది। बाहर को तेलुगु में कहेंगे బయట, बाहर బయట। बहुत చాలా, धूप ఎండగా। धूप को वैसे तो ఎండా कहते हैं, पर जैसे तेलुगु में कहेंगे बाहर बहुत धूप सा है तो धूप सा के लिए ఎండగా का उपयोग होगा। ఎండగా है ఉంది। बाहर बहुत धूप है, బయట చాలా ఎండగా ఉంది। आज का दूसरा वाक्य है, आज बहुत गर्मी है। को तेलुगु में कहेंगे ఈ రోజు చాలా వేడిగా ఉంది। ఈ రోజు చాలా వేడిగా ఉంది। आज ఈ రోజు, बहुत చాలా, गर्मी, गर्मी या गर्म दोनों को ही वेड़ी कहते हैं, पर जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि गर्मी सा या फिर गर्म सा भी होगा तो వేడిగా है ఉంది। आज बहुत गर्मी है, ఈ రోజు చాలా వేడిగా ఉంది। अगला वाक्य है, मैं भूल गया या मैं भूल गई। को तेलुगु में कहेंगे నేను మర్చిపోయాను। मैं भूल गया या मैं भूल गई, నేను మర్చిపోయాను। मैं నేను, भूल गया या भूल गई को तेलुगु में कहेंगे మర్చిపోయాను। నేను మర్చిపోయాను। भूल जाना को तेलुगु में कहते हैं మర్చిపోవడం। मैं भूल गया या मैं भूल गई, నేను మర్చిపోయాను। अगला वाक्य है, दरवाज़ा खोलिए। को तेलुगु में कहेंगे तलुपु तेरवंडी। दरवाज़ा खोलिए को क्या कहेंगे बताइए, तलुपु तेरवंडी। दरवाज़ा, तलुपु, दरवाज़ा को तेलुगु में तलुपु कहते हैं। खोलिए, तेरवंडी। दरवाज़ा खोलिए, तलुपु तेरवंडी। अगला वाक्य है, मैं ठीक हूँ, నేను బాగున్నాను। मैं ठीक हूँ को तेलुगु में कहेंगे నేను బాగున్నాను। मैं, నేను, ठीक हूँ, బాగున్నాను। मैं ठीक हूँ, నేను బాగున్నాను। तो चलिए आज का प्रश्न यहीं पूछ लेते हैं कि आप कैसे हैं को तेलुगु में क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों को इस प्रश्न का उत्तर मालूम है। अगला वाक्य है, आपको क्या चाहिए। को तेलुगु में कहेंगे మీకు ఏం కావాలి। आपको क्या चाहिए, మీకు ఏం కావాలి। आपको, మీకు, क्या, ఏం, चाहिए, కావాలి। आपको क्या चाहिए, మీకు ఏం కావాలి। चाहिए को तेलुगु में कहेंगे కావాలి। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसे याद रखिएगा। चाहिए, కావాలి। मुझे चाय चाहिए, నాకు టీ కావాలి। मुझे पानी चाहिए, నాకు మంచినీళ్ళు కావాలి। मुझे कॉफ़ी चाहिए, నాకు कॉफ़ी కావాలి। तो चाहिए, కావాలి, याद रखिएगा। अगला वाक्य है, मैं थक गया हूँ या मैं थक गई हूँ। को तेलुगु में कहेंगे నేను అలసిపోయాను। मैं थक गया हूँ या मैं थक गई हूँ, నేను అలసిపోయాను। मैं, నేను, थक गया हूँ या थक गई हूँ, అలసిపోయాను। थक गया हूँ या थक गई हूँ को क्या कहेंगे बोलिए, అలసిపోయాను। నేను అలసిపోయాను। थक जाना को तेलुगु में कहते हैं అలసిపోవడం। तो मैं थक गया हूँ या मैं थक गई हूँ, నేను అలసిపోయాను। अगला वाक्य है, मैं आराम कर रहा हूँ या फिर मैं आराम कर रही हूँ। నేను విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాను। मैं आराम कर रहा हूँ या मैं आराम कर रही हूँ, दोनों के लिए ही నేను విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాను का उपयोग होगा। मैं, నేను, आराम कर रहा हूँ या आराम कर रही हूँ, విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాను। విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాను। आराम करना को तेलुगु में विश्रांति తీసుకోవడం कहते हैं, इसीलिए मैं आराम कर रहा हूँ या आराम कर रही हूँ को तेलुगु में నేను విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాను कहेंगे। अगला वाक्य है, यहाँ बैठिए। को तेलुगु में कहेंगे ఇక్కడ కూర్చోండి। यहाँ बैठिए, ఇక్కడ కూర్చోండి। यहाँ को तेलुगु में कहते हैं ఇక్కడ। बैठिए, కూర్చోండి, ఇక్కడ కూర్చోండి। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने लिखा तो इक्कड़ है और बोल रही है इक्कड़ा, ऐसे कैसे हो सकता है।
तो इसके लिए मैं बताती हूँ, जो लोग रेगुलरली मेरा वीडियो देखते हैं उन्हें इस बारे में पता है, पर जिन लोगों को नहीं पता मैं उनके लिए बताती हूँ। जो तेलुगु के शब्द होते हैं, अगर उनके आखिरी में कोई मात्रा नहीं होता है तो उसका उच्चारण हम लोग आ करते हैं। जैसे यहाँ पर इक्कड़ लिखा है, पर क्योंकि लास्ट में कोई मात्रा नहीं है तो हम लोग इक्कड़ा कहेंगे। जैसे कि यहाँ इक्कड़ा, यहाँ इक्कड़ा। लेकिन जब हम लोग वाक्य में इसका उपयोग करेंगे, यहाँ बैठिए, तो हम लोग कहेंगे इक्कड़ कूर्चोंडी, इक्कड़ा कूर्चोंडी। तब भी देखिए हल्का से आ की मात्रा सुनाई दे रही है ना, इक्कड़ कूर्चोंडी नहीं कहेंगे, इक्कड़ा कूर्चोंडी कहेंगे। तो इसीलिए जब भी आपको लास्ट में कोई मात्रा नहीं दिखती है तो उसका मतलब होता है कि वहां पर आ का उच्चारण करना है। बहुत सारी वीडियो में मैं इसीलिए इक्कड़ा आ की मात्रा भी लिख देती हूँ, लेकिन जब तेलुगु में हम लोग लिखेंगे तो वहां पर आ की मात्रा नहीं होती है। लेकिन क्योंकि उच्चारण में गलती हो जाती है, इसीलिए मैं आ की मात्रा बहुत सारी वीडियो में आपको लिख के देती हूँ। अगला वाक्य है अंदर आइए। अंदर आइए को तेलुगु में कहेंगे लोपलिकी रंडी। अंदर आइए लोपलिकी रंडी। अंदर को कहेंगे लोपला। अंदर को तेलुगु में लोपला कहते हैं। यहाँ पर फिर की क्यों आया है? क्योंकि हम लोग तेलुगु में कहते हैं अंदर को आइए, लोपल की रंडी। अंदर आइए लोपल रंडी, पर करेक्ट होगा लोपल की रंडी, यानी अंदर को आइए। आइए को कहेंगे रंडी, तो अंदर आइए लोपल की रंडी। जब भी कहीं आने जाने की बात होती है या तो समय से रिलेटेड बात होती है तो वहाँ पर को का उपयोग हम लोग जरूर करते हैं, तो लोपल की रंडी। अब अगला वाक्य है बाहर जाइए। बाहर जाइए को तेलुगु में कहेंगे बैठ की वेल्लंडी। बाहर जाइए बैठ की वेल्लंडी। बाहर को कहते हैं बैठा, बाहर बैठा। सेम उसी प्रकार बाहर को जाइए, बैठ की जाइए को कहेंगे वेल्लंडी। बाहर जाइए बैठ की वेल्लंडी। आज का आखिरी वाक्य है चले जाइए को तेलुगु में कहेंगे वेल्लिपोंडी। चले जाइए वेल्लिपोंडी। चले जाना को कहते हैं वेल्लिपोवडम, तो चले जाइए वेल्लिपोंडी। अगर कहना होता चले जाओ तो कहेंगे वेल्लिपो। चले जाओ को कहेंगे वेल्लिपो। चले जाइए वेल्लिपोंडी। दोस्तों, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर 45 डेज तेलुगु स्पोकन क्लासेस के वीडियोस भी अवेलेबल हैं, तो उन्हें भी जरूर देखें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और उन वीडियो के PDF नोट्स अगर आपको चाहिए तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर तेलुगु PDF नोट्स टाइप करें और हमें व्हाट्सएप मैसेज जरूर सेंड करें। उन PDFs के लिए आपको 45 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आज का क्लास बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कारम।